फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 12 देखेंगे। पार्ट 11 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्या डिस्कस किया था आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो पार्ट 12 में हम लोग कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं पार्ट का नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट हम लोग एक रिलेवेंस बना के रख पाएँ जब भी हम लोग वापस से आएंगे कभी भी, ठीक। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? इफ ए कॉमा बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप then ratio is a by b और a is to b। ये जो कॉलन जैसा आपको सिंबल दिख रहा है इसको is to बोलते हैं, a by b और a is to b। ओके, सेकेंड पॉइंट, जैसे a is to b को मैंने क्या बोला, रेशियो बोला। तो सिमिलरली हम लोग a स्क्वायर is to b स्क्वायर को बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो। और a क्यूब इज टू b क्यूब, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। a टू द पावर हाफ इज टू b टू द पावर हाफ, यानी और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो रूट ओवर ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बेसिकली। इसको हम लोग बोल सकते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, अगर a टू द पावर 1/3 है और b टू द पावर 1/3 है, देन इसको हम लोग बोल सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसको जैसे हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला ना, तो उसको हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। और जैसे 1/3, ठीक है, क्यूब रूट बेसिकली b के पावर में भी, अच्छा 1/3 तो नहीं होगा ना, 1/3 तो पावर में ही मैंने दे दिया अरे यार। तो यहाँ पे 3 होगा, थर्ड रूट या क्यूब रूट भी बोल सकते हो। वैसे अगर 4 रहता है तो फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ओके। रेशियो में एक नाम बोलना मैं भूल गया, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एकदम बेसिक से सिंपल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कोर्स के अनाउंसमेंट के वीडियो में बोला था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। क्लास 11 का चल रहा है, 11 12 पूरा पढ़ाना है आराम से। तो 5 महीने हो 10 महीने हो, एकदम आराम से कूल टाइप क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे हमको क्या देखना है, कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इफ a by b and c by d are two ratios, then they can be compounded. And इसके आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, एंड a by b इंटू c by d, जो कि बनेगा ac by bd, इज द कंपाउंड रेशियो,
कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इतना हो गया। नंबर 4 में 2-3 प्रॉपर्टीज जाननी है हमको रेशियो के। ठीक है, प्रॉपर्टीज एकदम हल्के फुल्के से प्रॉपर्टीज जानने हैं हमको। जैसे a/b को मैं ये भी लिख सकता हूं m/a डिवाइडेड बाई m/b, यानी मैं रेशियो को अगर किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट नंबर तो ऊपर नीचे कट भी सकता है, तो रेशियो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। बट मेक श्योर कि आपको एक ही पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। सेम हम लोग रेशियो को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगेन mm तो कट ही जाएगा, ठीक है, mm तो कट ही जाएगा, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो रेशियो वही का वही रहेगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट रेशियो के बारे में इतना सा जान लिया। अभी जानते हैं हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में, हल्का फुल्का सा कुछ। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? If A, B, C, D are said to be in proportion, then होता क्या है? A/B is equals to C/D। ठीक है, A/B is equals to C/D, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B, ठीक है, is equals to और is proportional to, है ना, A/B is proportional to और is proportionate to C/D। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इन दोनों को बोलते हैं मीन्स, और हम लोग इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं मीन्स, इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और एक हम लोग यहां पे प्रॉपर्टी लिख पाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मतलब सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? A इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, है ना, A इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब यहां पे देखो, यहां पे आप ये भी एक चीज कर सकते थे, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, ये भी एक चीज कर सकते थे। अगर किसी ने A/B इक्वल्स टू C/D लिखा है तो आप तो C को भी नीचे लेके आ सकते हो और B को भी ऊपर लेके जा सकते हो, तो यू कैन राइट A/C इज इक्वल्स टू B/D। तो यहाँ पे A/C इज प्रोपोर्शनेट टू B/D हो जाएगा, तो C और B, है ना, B और C यहाँ पे मीन्स हो जाएंगे और A और D एक्सट्रीम्स हो जाएंगे पहले की तरह। गॉट इट? इतना समझ में आया आप सबको? आप इवन पलट भी सकते हो रेशियो को, है ना, B/A इज इक्वल्स टू D/C, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में, जो कि सेशन नंबर कितना होगा? सेशन नंबर 13 होगा। ठीक है, उसमें हम लोग हमारा जो रेशियो या प्रोपोर्शन का जो भी यहाँ पे फंडा है, जो भी डिस्कशन है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो खत्म करते हैं आज के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।